क्योंकि मैं थोड़ा देश दुनिया देखा हुआ जी हूँ, जी बिल्कुल। तो मुझे थोड़ा आया कि जो दुनिया में देखते हैं देश में, क्यों अपने घर में क्यों नहीं कर क्यों नहीं सकते। कर सकते। और जब आप बड़ा सोचते हैं तभी आप कोई चीज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जी। कि बड़ा ड्रीम देखते हैं तभी आप कोई चीज़ इस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं हेलो नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज और इस बार फिर से मैं एक बार मिथिला हाट में हूं। अगर बात करें तो ये मिथिला हाट जहां पर देश विदेश के पर्यटकों को जो है आकर्षित कर रहा है, वहीं पर इस मुल्क के भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। ख़ास तौर से इस क्षेत्र के नेपाल से लेकर के मिथिला के जो बड़े बड़े इलाकाज़ हैं वहाँ के लोग यहाँ आना शुरू कर दिए हैं। पूरे बिहार से लोग यहाँ टूरिस्ट पे आ रहे हैं, विदेशों से लोग आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल ये एक ऐसी जगह बनाई गई है, एक ऐसा ख्वाब संजोया था जल संसाधन मंत्री संजय झा जी ने, जिनके द्वारा ये बनवाई गई है, जिन्होंने खुद को लगाया। जल संसाधन मंत्री जी जो है वो, और ये जो एमएलसी रहे, वो सारा चीज़ लगा करके जो है इसको तैयार किया है। आप देखेंगे तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप नहीं सोच सकते। एक नई चीज़ का ओपन होने वाला है 1-2 दिन बाद जो है यहाँ बार्बर का, यानी सैलून का, वो भी बिल्कुल स्टूडियो 19 का यहाँ होने वाला है, जो बहुत ही अजीब चीज़ है। ये बड़े शहर में ही सिर्फ मिलता है। आपको बताओ, ये मिथिला हाट की अगर बात करें आप, तो अगर इसके पूर्वी सिरे पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप देखेंगे बोट वगैरह लगी हुई है। ये देखिए, सबसे बड़ा केंद्र जो है इसका ये तालाब है। ये मिथिला हाट का सब जो 18 एकड़ में बना हुआ है ये तालाब, इसके अंदर में आपको बोटिंग वगैरह के इंतज़ाम थी। जो आप शहरों में जाते थे, जैसे कलकत्ता के निको पार्क हो या दिल्ली में, ऐसी बहुत सारी जगह हैं। विदेशों में जब आप जाएंगे तो इस तरह की जगह फिल्मों में आपको देखने को मिलता था, वो अब यहाँ देखने को मिल रहा है। मधुबनी जिला के झंझारपुर इलाके के अररिया संग्राम में आपको ये मिथिला हाट देख। और आज हम लोग इसी मौके पर संजय झा जी आए हुए थे और उनको भी काफ़ी खुशी उस वक्त में हुई जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर नेपाल से पर्यटक आए हुए हैं, सुपौल से, सहरसा से, चारों एरियाज से जो है लोग यहाँ आए हुए थे कर रहे हैं और हर तरह के इंतज़ाम है। ख़ास तौर से अगर आप देखेंगे यहाँ, तो सबसे पहले चाइनीज़ फूड, बेहतरीन चाइनीज़ फूड मिल जाएगी। रेस्टोरेंट है, आपको देख पा रहे होंगे, आपको अगर दिखाई दे रहा है तो। और जब पूर्वी सिरा पे जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, वहाँ एक भंसाघर है। वहाँ पर मिथिला की वो पारंपरिक चीज़ें हैं, ढेकी, क्या क्या, जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना बेहतरीन वहाँ इंतज़ाम से लाइस ये जगह है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित आने वाले वक्तों में। और अभी भी आपको शादी घर बन रहा है, यहाँ पे शादी, बड़ी बड़ी फंक्शंस होंगी। काफ़ी खुश भी दिखे इस वक्त में। संजय झा जी से हमने बात करा है, वो भी उसका भी अंश हमको आपको सुनवा रहा है कि उन्होंने कब ये सपना संजोया था। इनका सपना और आज बन के जब तैयार हो गई है तो कितना खुश हो रहे होंगे। सर, कुछ दुकानों का भी उन्होंने विजिट किया। दुकानों में तो पूछिए ही मत, मिथिला के पारंपरिक चीज़ें मिल रही हैं, बाहर की चीज़ें मिल रही हैं, हर वो चीज़ यहाँ मिल रहा है जो पर्यटक में आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। हम लोगों ने भंसाघर में भोजन भी किया है, जहाँ कई वैरायटीज़ के खाना आपको देखने को मिलेगा। मिथिला के पारंपरिक जो खाना जिसे आप भूल गए होंगे, मरवा रोटी जैसी चीज़ भी वहाँ मिल रही है। तिलकोर का आपको जो है वो तरुआ मिल रहा है, तिलकोर का तरुआ मिल रहा है, इस तरह की कई तरुआ है। और इस तरह मीठा भी इतना खूब अच्छा कि आप बेहतरीन टेस्टी खाना है, एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए, खानी चाहिए। उसका हम पूरा आपको अलग से फिर विजुअल बनाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में फिर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इसके ऊपर से जो है रेल गुजरती है, जिस पे बच्चे जो है सैर करते हैं। चारों तरफ से ये जो बना हुआ, ये तालाब बनी है और तालाब के ऊपर में हर तरह की चीज़ें बनी हुई है। आपने आपको दिखाया था यहाँ पर, जिसमें मैं भी हूँ, नून रोटी मिथिला का फिल्म, पहली मैथिली फिल्म था, जिसका प्रमोशन भी जो है यहाँ किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुई थी। तो इस तरह का सारा इंतज़ाम है यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त में संजय झा जी चारों तरफ घूम घूम कर विजिट किया है।
सर कब आपने सोचा था सर ये जो इतनी बड़ी चीज़ जो कि अब यहाँ बन के तैयार है, कब आपने सोचना शुरू किया था सर इस बारे में? नहीं, 1.5-2 साल पहले मुझे लगा कि मैं इस तालाब को डेवलप करने के लिए इस पहले सोचा। ये तालाब जो आप देख रहे हैं अभी, ये 1/3 रह गया था, बिल्कुल सूख गया था, कुछ नहीं था। तो मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जल जीवन हरियाली का, सर तो उससे मुझे ध्यान आया कि तालाब को डेवलप किया जाए। तालाब डेवलप होते होते एक बार मिथिला हाट की बात आई थी कहीं से, जी तो फिर हम लोग से कुछ शॉप्स बना करके और वो सामान सब भी रहेगा, तो लोग जो आएंगे, यहाँ हाईवे है तो यहाँ रुकेंगे, ये आइडिया आते थे। फिर हम लोगों ने एक कंसल्टेंट को हायर किया, जल संसाधन विभाग ने, जी वो आर्किटेक्ट रखा, उसने पूरा एक मास्टर प्लान बनाया। क्योंकि मैं थोड़ा देश दुनिया देखा हुआ जी हूँ, जी बिल्कुल तो मुझे थोड़ा आया कि अब जो दुनिया में देखते हैं देश में, क्यों अपने घर में क्यों नहीं कर क्यों नहीं सकते। कर सकते? और जब आप बड़ा सोचते हैं तभी आप कोई चीज़ करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जी। कि बड़ा ड्रीम देखते हैं तभी आप कोई चीज़ इस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को जल संसाधन विभाग, जिसका मैं देखता हूँ, उस विभाग के थ्रू, और जो मेरा अपना फंड है एमएलसी के नाते, सर वो सब ले करके इसको हम लोगों ने धीरे धीरे बना दिया इस चीज़ को। अब ये खुशी की बात है, अच्छा लग रहा है कि ये ऐसा चीज़ क्रिएट हो गया यहाँ पर मिथिला में, बिहार में, बिहार और इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, इतने लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। सर कहीं ना कहीं अब बसेस वगैरह जो इस होके गुजरेगी टूरिज्म की, तो ज़रूर यहाँ ब्रेक लगनी है। लग रहा है पूरे इस पूरा बेल्ट से लोग आते हैं, नेपाल तक से लोग अब मिथिला हाट में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म का हब बन जाएगा। यहाँ तो लोग, हमको लगता है, या फिल्म प्रमोशन के लिए आते हैं। जी सर, आपको देख रहे हैं कि वेब सीरीज को प्रमोशन के लिए लोग आते हैं। तो फ्यूचर तो पोटेंशियल बहुत है। और मुझे लगता है कि मिथिला में जो एक चीज़ है, टूरिज्म का भी ह्यूज स्कोप है काम करने का। उस मामले में ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक सक्सेस स्टोरी अगर इमर्ज करेगा तो अन्य जगह भी ये चीज़ रिप्लिकेट हो एक सकता लास्ट सवाल सर, लोग इतने बड़ा ये प्रोजेक्ट सर निकला कि लोग शॉक्ड हो गए, तो सर ऐसा कुछ और भी प्रोजेक्ट है आपके ब्रेन है। में? अभी नहीं, अभी तो इसी को हम लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के, और यही ठीक से पूरा बनाना एक चीज़ है, लेकिन उसको सक्सेस कर देना, फ्यूचर में लोगों को ये चीज़ लॉन्ग टर्म में ये चीज़ रहे। हाँ, जो कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर लोगों को भी विश्वास रहे कि ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस और सेमिनार कर सकते हैं गाँव में। तो ये स्मार्ट गांव का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पॉसिबल है ये सब चीज़ अचीव करने का। तो ये खुशी होती है कि लाइफ में, मैं बहुत जगह एक बात बोलता हूँ लोगों को कि भाई राजनीति में आप कितना दिन रहे वो नहीं मैटर करता है, क्या आप करके गए वही चीज़ रह जाता है। थैंक यू विजिट किया है और देख रहे हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। फिर संख्या 2500 से 2000 अब हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ये जो है राइज कर रहा है और कहीं ना कहीं भारत में एक अपना अलग ही स्थान बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे जहाँ रहा है वहाँ चाहे बात को अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको वो सत्य नज़र आएगी। तो आप पूरे फैमिली के साथ आइए और आपको हम दिखाएंगे, एक एक जगह दिखाएंगे। पहले आप देख लीजिए हर जगह की विजिट की गई है और हम चाहेंगे कि इसके बाद हम आपको अलग अलग जो है, आपको पूरी बात नहीं बताई जा सकती वरना 3-4 घंटे अलग अलग भी आपको बताएंगे। फिलहाल आज इसका विजिट किया है संजय झा जी ने खुद, उनसे भी हमने बातें की हैं जो चलिए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग मुझे लगा कि एक इस टाइप का हाट, हम लोग दिल्ली हाट देखते थे या बाहर कहीं जाते थे राजस्थान वगैरह, वहाँ देखते थे कि वहाँ के कल्चर के हिसाब से बना हुआ है जगह और बड़े बड़े टूरिस्ट वहाँ आकर के बैठते हैं। तो मुझे लगा, और ख़ास करके हाईवे के ऊपर लोग परिवार के साथ जाते हैं, तो कोई ऐसा जगह जहाँ जाके बैठे। तो यहाँ पर जल संसाधन विभाग से ये आप तालाब दिखा सकते हैं, आप लोगों को एक बार घुमा के दिखा दीजिएगा। ये पूरा तालाब को डेवलप किया और फिर मैंने अपना फंड से, जो एमएलसी का फंड मिलता है, वो फंड लगा करके 50 दुकान है। 50 दुकान में मिथिला का जो भी आइटम आप ढूंढिएगा, बाग दुपटा से लेके और मखाना से लेके, और जो अचार और जो घर में बनता है गनौरी और इतना सारा सामान, सब कुछ आप सिक्की मौनी से लेके सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो 50 तो दुकानदार जो कि डायरेक्ट जुड़ गए और यहाँ पर अभी भंसा घर के सामने खड़े हैं। अभी उसमें खाना हम लोग खा रहे थे। जितना मिथिला का पुराना खाना है,
मिथिला के लोग सिर्फ मिथिला में नहीं है, मिथिला के लोग देश और दुनिया में और अपने कल्चर से जुड़ के रहना चाहते हैं। तो मिथिला का जितना पुराना खाना है वो सारा खाना आपको यहाँ मिलेगा। हम लोग सब साथ खाया और टेस्ट किया इस चीज़ को। एक से एक खाना मिथिला का होता था भंसा घर में। तो ये था कि अपना पुराना जो कल्चर है, खाना है, वो मिले। करीब करीब 250 लोग इसमें काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोकल इकोनॉमी कितना बूम कर गया और 250 लोगों में से 200 लोग लगभग आसपास एरिया के इसमें काम कर रहे हैं। आप इंटरव्यू लेके पूछिएगा, आपको बहुत सारे लोग ऐसा मिलेंगे जो घर में बैठे हुए कुछ नहीं करते, अब यहाँ रोजगार कर रहे हैं। 2000-2500 लोगों का एवरेज यहाँ आना जाना है। ऐसा 10-15 मिथिला हाट मिथिला में बनना चाहिए। एक सैंपल ये है। नहीं, आगे जरूर हम लोग करेंगे कि मिथिला हाट का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है और लोगों को, मुझे लगता है कि और लोगों को, कि बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं, ह्यूज पोटेंशियल मिथिला में काम करने का, और मिथिला हाट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सरकार में इस टाइप का चीज़ बनता है, 6 महीना में बंद हो जाता है, लेकिन ये चीज़ जितना लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और आप देखेंगे, और मिथिला का इतना बड़ा कल्चर, इतना बड़ा लेगेसी, और धीरे धीरे लोग भूल रहे थे, तो सारा कुछ आपको एक छत के नीचे मिल रहा है। मैंने बताया कि 250 परिवार चल रहा है इस इकोनॉमी में, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये एक मिथिला हाट कर रहा है। जो लोग आते हैं यहाँ पर परिवार के साथ आते हैं, बैठते हैं, हमको नहीं लगता है कि बिहार में तो बहुत जगह मैं घूमता हूँ, कि बिहार में ऐसा कोई जगह मुझे नहीं ध्यान आता है जो कहीं मिथिला में तो नहीं है। और इतना बड़ा चीज़ बन करके 1.5 साल 2 साल मैंने क्रिएट किया है। मुख्यमंत्री जी को लेकर आए थे, जो एक आइडिया कंसीव करना, कहना एक चीज़ है, लेकिन उसको उतारना और फिर उसको सही ट्रैक पे लगा करके सक्सेस करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। लेकिन खुशी इस बात की है कि जो हम लोग जैसा सोचे, जो मेरा सोशल मीडिया में मेरा उस समय का देखे होंगे, मैंने शेयर किया था कि ऐसा मिथिला हाट बना रहे हैं, तो बहुत लोगों को लगता था कि ऐसा ही बनेगा। जो बोले थे एग्जैक्ट वही मिथिला हाट बन के तैयार। सर बहुत बढ़िया मिथिला हाट बना यहाँ चल रहा है, और एक साल में देखिए लोग भी बाहर से भी आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या एक रोजगार का बढ़िया साधन और अपने कल्चर से जुड़ने का बढ़िया साधन मान के हम एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि मिथिला के अन्य जिलों में भी इस तरह का हाट डेवलप हो, इसके लिए क्या कोई अभी कोई प्लान नहीं है। अभी तो मैंने कहा ना, ये मेरा शुद्ध मेरा आइडिया था कि इसको आइडिया कंसीव करके बनाना है। अब धीरे धीरे ये सक्सेस स्टोरी है, तो भविष्य में जैसे आपने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सक्सेस हो गया, निश्चित रूप से आगे हम लोग चाहेंगे कि अन्य एरिया में भी मिथिला के ये मिथिला हाट बने, इसमें प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप गांव में खड़े हैं, ये शहर भी नहीं है, न ये मधुबनी, न दरभंगा, न समस्तीपुर, न सुपौल, ये शहर में नहीं है, ये गांव में आप खड़े हैं, गांव में सक्सेस कर सकता है। इसका पोटेंशियल तो है ही अब बहुत ज़्यादा। एक चीज़ ये बन गया, और एक बार आ करके इस टाइप का जगह देखिए, सरकार में तो एक बात है, बहुत जगह जब आप जाएंगे, राजस्थान में, गुजरात में, मुंबई में, हाईवे के आसपास एक से एक चीज़ डेवलप किया हुआ है, जो जहाँ लोग जाते हैं, और वही पूरे इकोनॉमी को ग्रो करता है। और मिथिला हाट ने प्रूव कर दिया कि पूरा मिथिला में पोटेंशियल है। धीरे धीरे वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिथिला में कहीं पर है वो टूरिज्म के लिए और कहीं जाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज बहुत देना अच्छा बात चाहेंगे? है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, एक बार आप जहाँ देश दुनिया में जाते हैं, एक बार मिथिला आते हैं, तो मिथिला में भी एक से एक जगह देखने का, एक बार मिथिला हाट तो जरूर है। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है कि अपने चीज़ों को लेकर के प्राइड फील करना, स्वाभिमान आना कि हम जिस मिथिला के हैं उस मिथिला में ये सब चीज़, डिमोरलाइज नहीं रहना, सर ऊंचा करके रखना। मिथिला तो एक से एक चीज़ है। जैसे कि हर 15 दिन महीना दिन हम लोग आते हैं लोकल यहाँ से, तो कुछ न कुछ नया जुड़ता जा रहा है। और भी सर इसमें क्या फ्यूचर इसका? नहीं, धीरे धीरे तो इसको ऐड, जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट हमने शेयर किया था उस समय, उसी हिसाब से फेज बाइज इसमें ऐड होता जा रहा है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये 1 पॉइंट डेस्टिनेशन होगा रहने के लिए भी। कोई सोशल एक्टिविटी है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बड़ा बड़ा सेमिनार जो बड़े शहर में होता है ना, कि डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस, वो आ करके आप मिथिला हाट में कर सकते हैं।
बिल्कुल सामने में हॉल है, पोटेंशियल है, सारा कुछ। ये आपको फील होगा कि आप गांव में भी हैं और एक मॉडर्न सिस्टम भी आपको मिल रहा है वहाँ पर काम करने का। और जैसे मैंने कहा, जो सबसे बड़ी बात है कि मिथिला को लेकर के प्राइड फील करना कि जिस ज़मीन में हमारे पूर्वज रहे, जहाँ के हम लोग हैं, वहाँ भी एक से एक चीज़ है, जहाँ आकर के और दूसरे लोग भी आकर के देख सकते हैं कि मिथिला में कितना पोटेंशियल है। ये सिर्फ मिथिला हाट की बात नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए ये सपना दिखाने वाला चीज़ है कि कुछ भी अगर बड़ा सपना आप देखते हैं तो वो संभव है, लेकिन बड़ा ड्रीम देखिए, बड़ा लकीर खींचने का कोशिश कीजिए। कहते हैं तो फिलहाल आप देख सकते हैं और बहुत सारी बातें हुई उनसे और वो काफ़ी खुश हैं ऐसे नेता का यहाँ होना आज के दौर में। ये एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में कितना दिन रहे ये मायने नहीं रखता, आपने क्या किया ये आपको जिंदा रखता है। और बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले कई नस्लों तक माननीय मंत्री संजय झा जी को भी अमर करता है और ये खुद भी अमर होता है। तो फिर आपको अगले खबर में मिलते हैं। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ। देख सकते हैं हम लोग आए हुए थे मिथिला हाट, तो मिथिला के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन के हो गई है तैयार। आपको खुश होना चाहिए कि आपके मिथिला में बना है मिथिला हाट। तो मिलते हैं फिर से ऐसे खबरों के लिए। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के साथ, जन जन न्यूज़ के लिए नमस्कार।